आपको लगता है उनका गलत है, आप उत्तर देना ही चाहिए। क्यों अपेक्षा है? और भी विषय रखे गए, मैंने उसके भिन्न विषय में रखा था। मैंने कहा ये एकदम लोकतांत्रिक मीडियम है, इस पर प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। उनके मत में है नहीं उठाना चाहिए, दोनों पक्ष को लीजिए ना। अब आप उत्तर देने से नहीं देंगे तो यहाँ से नहीं जाने देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो कहना है वो कहेंगे, तो लीजिए। आपने जो कहा है वो भी लिया ना सब लोग, आपको जो कहना था आपने कहा है। ठीक है यार, पॉइंट रख दिया। पत्रकारिता ने क्या किया है इस पर आप शायद बोफोर्स के जमाने में नहीं थे। उस वक्त जो जर्नलिज्म हुआ था वो जर्नलिज्म जरा जरूर देखें, उस वो अभी वेब में भी अवेलेबल नहीं होगा वो एडिशंस। हम लोग उसके इमरजेंसी के दौरान जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो जर्नलिज्म किया था वो आप लोगों ने नहीं देखा। तो क्या किया है प्रिंट मीडिया ने, ये इस पर हम बहस ना करें, हम ये कहीं बहस नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया है यूट्यूब जो कर रहा है या वो कर सकता है, यहाँ लड़ाई नहीं है। मैंने खुद कहा कि जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो एक्सटेंशन है हमारे में। जो प्रिंट मीडिया में जो कमी रही है, अब वही कमी अगर आपको दिखता है उस पर आरोप मत लगाइए। मैंने ये कहा था कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर मीडिया, ये सारा एक ही मीडिया, कोई नई चीज नहीं है। और डिबेट की बात है, ये कोई पहली बार डिबेट नहीं हो रहा है। आप गूगल का जिक्र करते हैं, आप गूगल में चले जाइए, आप 1989 से लेकर 1995, 1999 पूरे विश्व भर में कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं न्यू मीडिया के चैलेंजेस के बारे में। तो आप देखिए, तो बहस तो बहुत दिनों से चल रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहा जो कमियां हम, इतना मैंने येलो जर्नलिज्म की बात कही, प्रेस जो लाता है वो भी प्रेस का जर्नलिज्म कर रहा है। मैंने तो सबसे ज्यादा जो है प्रिंट मीडिया को ही मैंने क्रिटिसाइज। और मैंने कहा, आपने किसी ने कश्मीर का जिक्र किया, मैंने कहा कि हम आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को, जनता के एस्पिरेशंस को उजागर करने में हम नाकामयाब रहे। इसी वजह से सोशल मीडिया आज कामयाब है, यही मैंने कहा था। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो नाकामयाब रहे। मैंने ये भी कहा, मजबूरी की बात, मजबूरी नहीं है, हम तो कहते हैं सोर्स ऑफ न्यूज सिखाना है कि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूज। आज सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने, मैंने यहां तक कह दिया फॉरेन में, सिर्फ आपके ट्विटर और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को स्टडी करने के लिए करेस्पॉन्डेंट्स रखे हैं। तो इट हैज बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ न्यूज, इट इज योर अचीवमेंट। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि वो विफलता है, हम तो आपको तारीफ कर रहे थे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हम जो प्रिंट मीडिया ने गलती की उसको ना करें। इट्स ए न्यू मीडिया, उसमें अनस्क्रूपुलस लोग ना आए। इस मीडिया को, जैसे आपने कहा, शुक्ल जी ने कहा कि किस तरीके से इसका जो विश्वसनीयता है इसको बरकरार रखें। आप सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसको हम और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। और जो वीड आउट करना है इसमें, जो जैसे हम कहते हैं कि कबूतर जैसे आंख मीच लेती है कि भाई बिल्ली नहीं है, ये ना कहें, है। कई लोग जो ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं इस मीडिया में, जो लोग इसको बदनाम करने में तुले हुए हैं, हम खुद इनको आइसोलेट करें, ये जरूरत है। मैंने इतना ही कहा, मैंने तो हमेशा उसको स्ट्रेंथ कहा है। मैंने कहा इट इज डेमोक्रेटाइजेशन, और नेक्स्ट गोल है डेमोक्रेटाइजेशन के बाद एम्पावरमेंट और एनलाइटनमेंट। तो कोई नया इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने आप महसूस कर रहे हैं, हम इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। आज का सक्रिय नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार भी उनका दूसरा अवतार एक ब्लॉगर के रूप में, ये नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति का अभिव्यक्ति के लिए एक नया साधन है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है, मैं सुरेश जी से इस विषय पर इसलिए थोड़ा भिन्न मत रखता हूं, वीड आउट कर दीजिए, ये जो अप्रोच है ये संभव नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, इसमें समाज का रिफ्लेक्शन होगा, अच्छा समाज को खड़ा कीजिए, आपका अच्छा विचारों का प्रसार कीजिए, उसी का प्रभाव बढ़ेगा। और इस मीडिया का सबसे बड़ा लेसन है कि इस मीडिया में व्यक्ति कभी मैटर नहीं करता है, आइडिया करता है। एक आइडिया पिंक स्टडी का क्लिक करता है, जैसा बहुत अच्छा विषय आया ना कि एन अननोन पर्सन उस आइडिया को फ्लोट किया है। इट इज द आइडिया दैट हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। अब वो व्यक्ति दूसरा आइडिया देखे
अनलेस आइडिया इज वैल्यूबल, आइडिया इज रिलेवेंट, इस मीडिया में कोई मतलब नहीं है। अखबारों से प्रभावित हो रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम कहे जाने वाले अखबार है और चैनल, उनके निशाने पर हम लोग हैं, ये बात सच है। क्योंकि वो जान रहे हैं कि पाठकों का स्थानांतरण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से अब देख किया हो रहा है। आदरणीय राम माधव जी का बहुत ही अच्छी जिज्ञासा थी उनकी, पाठकों के जो पत्र कि क्यों नाराज हो रहे हैं अखबारों से। सोशल मीडिया है उसके माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात। क्या कंटेंट उठाया, मुकदमा तो न करा दे, मुकदमा न करा दे। प्रेम जी कंटेंट उठाए, कम से कम साभार नाम दे, 2-4 का चेक हमें भी भेजे। अखबार वाले और मीडिया वाले पैसा कमा रहे हैं, कम से कम एक्टिविस्ट जर्नलिस्टों के पॉकेट मनी का भी ख्याल रखें, तो हमारी दुश्मनी थोड़ी कम होगी, हम भी बाहें फैला के जरूर आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि वेब मीडिया के आर्थिक पक्ष पर भी चर्चा करना चाहिए। आज हम में से तमाम लोग बगैर किसी संस्थान की नौकरी बजाते हुए काम कर रहे हैं, अपने खर्चे पर जीते हैं, अपने खर्चे से एक वेबसाइट का खर्च निकालते हैं। तो आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाए ताकि ये माध्यम जिंदा रहे। केवल एक फेसबुक पे 4 लाइन लिखने यही तो मैंने कहा था, बात नहीं चल रही। यही तो मैंने कहा था, ये नीति बने, ये मिशन रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल जोड़ो। अरे एक मिनट, जब से नेट पे हिंदी आई है, एक मिनट, पार्लियामेंट बन रहा है, एक बोलना वहाँ पर कॉपी पेस्ट करो और चिपका। ललित जी मैं एक चीज बस ऐड करना चाहता हूँ, ये लिफ्ट करने का बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ, क्योंकि मैं एजेंसी में काम कर चुका हूँ। पत्रकार वेब मीडिया ये सोचे कि वो खुद आंदोलनकारी हो जाएगा और खुद वो एक तख्ता पलट देगा, व्यवस्था परिवर्तन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर वेबसाइट एक दूसरे को गाली दे रहा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे अभी झटका लग रहा है। संघ पे देगी बत्ती, संघ पे देती बत्ती। उसको एक बड़ा झटका लगा है और चर्च के बहुत सारे लोग सरकार पे अभी इस बात का दबाव बना रहे हैं कि सरकार एक कोड ऑफ कंडक्ट लाए जो इसमें लागू किया जाए। और कपिल सिब्बल जैसे लोग यही कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरह की आवाजें उठेंगी तो सरकार खुद इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लाएगी और उसको लागू करने की कोशिश करेगी, ताकि एक सतर्कता विचारधारा आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि जो राष्ट्रवादी वेबसाइट है वो आरएसएस की वेबसाइट नहीं है, जो राष्ट्रवादी वेबसाइट है, देश की बात करती है। आरएसएस पे आरोप लगाना गलत है आपका। नहीं, वेबसाइट पे सही के ऊपर। देखिए हम प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि हमें ये पूरा जो व्यवस्था है, सारा सपोर्ट मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, और साइंस का विषय पर जरूर चर्चा हो। ये हमारा उनके प्रति कर्टसी भी है और ये बहुत जरूरत भी है। मेरी इच्छा है। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। मैं तकनीकी जानकार हूँ और आपने जो में क्रिश्चियंस का कब्जा है और तथाकथित आरएसएस का कब्जा है, तो ये आरएसएस पे आरोप लगाना गलत है आपको। प्लीज हम अगले सत्र में आते हैं। देखिए प्लीज नेक्स्ट इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और आरएसएस पे आरोप लगा है। इस पूरे आयोजन को खारिज करने की कोशिश की है। मैं 2006 से ब्लॉग जगत से जुड़ा हुआ हूँ, 10 कार्यक्रम में जा चुका हूँ। आज पहली बार आर्थिक पक्ष पर इतनी चर्चा हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। और हर्षवर्धन जी और चंडी भाई दोनों कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं। दोनों चंडी भाई और हर्षवर्धन जी दोनों कॉर्पोरेट हाउस में हैं। दोनों कॉर्पोरेट हाउस के प्रवक्ता बनकर यहाँ बोल रहे हैं। प्लीज हम चर्चा हो रही है, खुलकर चर्चा हो रही है। सनी लियोन, राखी सावंत, भूत प्रेत की चर्चा होती है तो रजत शर्मा या राजीव सरदेसाई कहते हैं कि जो जनता देखना चाहती हो हम वो दिखाते हैं। ठीक यही बात ये कहते हैं कि आप भी माल फेंकिए, जो बिकेगा वो होगा। मैं प्रवक्ता.com 2006 से चला रहा हूँ और मेरी यही कोशिश है कि हिंदी वहाँ पर समृद्ध नहीं थी और हिंदी भाषा को समृद्ध किया जाए, और लगातार हम उस कोशिश में हैं। दूसरी बात मेरी यह है कि हम प्रवक्ता कैसे चलाते हैं। ठीक, मैं 2 वेबसाइट चलाता हूँ। एक इंग्लिश की वेबसाइट चलाता हूँ, वो आधे स्तर का है प्रवक्ता का, उससे हमें 20,000 रुपये मिलते हैं। आज प्रवक्ता.com से 0 रुपये मिलते हैं, 75,000 एलेक्सा के बावजूद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन 50,000 क्लिक प्रवक्ता.com को मिल रहा है
और लीगल इंडिया एक हम चलाते हैं, उसको उसका आधे मिल रहा है, लेकिन लीगल इंडिया से 20,000 आता है और प्रवक्ता से हमें 0 पैसे आते हैं। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हम सबको एक संगठन जरूर आज बनाना चाहिए और गूगल का जो भाषाई भेदभाव है, हिंदी उसे डबल और अंग्रेजी में स्वतः पैसे आ रहे हैं, करना चाहिए। प्रवक्ता का काम क्यों करते हैं? हम भी कहीं काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे दिलों में हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम है कि हमारा राष्ट्रभाषा समृद्ध होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं हिंदी में पैसा मिलेगा .com पे हम लिखेंगे, आपको भी करना चाहिए, क्यों पैसा मिलेगा तो लिखेंगे जी, इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए। नाम लेके बोला सुरेश जी संजीव ने नाम लेके बोला है, पहले इसको बताना जरूरी है। संजीव पहली बात है कि व्यक्तिगत कोई काउंटर नहीं आरोप है, उस पर व्यक्तिगत बातचीत कीजिए। मैंने जितनी भी बातें बोली थी उसमें किसी का मैं भी आके लिखूंगा, सुना नहीं आपने, बात पूरी सुने बिना बोला मत कीजिए और बोलिए तो व्यक्तिगत बिल्कुल मत बोलिए। कॉर्पोरेट हाउस का अगर प्रवक्ता में होता तो कॉर्पोरेट हाउस की तरह बात करता, तो मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आ रहा होता। कोई कॉर्पोरेट हाउस आपसे बात करने नहीं आता। मैंने जो बात की, अरे आपस में लड़े नहीं साहब, और नहीं तो मुझसे मिल रहे, आपस में नहीं लड़े सुरेश जी। अरे अपन बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा पूरा पर्पस चाय के साथ बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं सिर्फ इसको मैं लास्ट में आप सबको प्लीज प्लीज अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, ये जरूरी है प्लीज। और भी एक और सत्र है, उसमें भी मौका मिलेगा सबको, प्लीज उसमें जरूर अपनी बात को रखें। अब हम अपना सत्र दूसरा शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा कि अगर एक मैं जरूरी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए फिर सबको जरूरी बात करनी है। क्या है, यहाँ पर बात चल रही थी संगठन बनाने की। किसी भाई साहब ने कहा था कि ब्लॉगर्स का इनका संगठन होना चाहिए, तो शायद 2010 में हम लोग दिल्ली में बैठे थे, उसमें चंडीदत्त जी भी थे। तो उस समय ब्लॉगर्स के संगठन बनाने की चर्चा वहां पर भी चली थी, और वो चर्चा जैसी नेट पर पब्लिश हुई तो सभी ब्लॉगर बंधुओं ने बहुत उसका विरोध किया कि ब्लॉगर्स का संगठन नहीं हो सकता। गूगल आपको स्थान देता है मुफ्त में ब्लॉगिंग करने के लिए, और आप संगठन बनाकर गूगल के ऊपर कैसे दबाव डाल सकते हैं? वो आपको ब्लॉग बंद कर देगा। तो एडिटर है जो उसके मालिक है, वो अपना संगठन बना सकते हैं। और ब्लॉगर जो है इतना व्यापक है कि आप जो है हर ब्लॉगर तक आप पहुंच नहीं सकते कभी। तो मेरा यही कहना है कि नया सेशन शुरू किया जाए, वेबसाइट का संगठन थोड़ा नया सेशन शुरू किया जाए। देखिए प्लीज शांत हो जाइए आप लोग, अगला सेशन भी होना है, साइंस पे होना है, आपको समय मिलेगा, डिनर पे बात कर लीजिएगा, डिनर में आपको टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहकर इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। प्लीज I just want to conclude by saying one thing. चंडी भाई को बोल लेंगे, 1 मिनट बोल। आप संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी नाम लेके फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, स्मार्टनेस दिखाने बजाय नया सेशन शुरू करें। संजीव जी पहले गारंटी दीजिए कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। हेलो, एक अनाउंसमेंट है प्लीज। मैं केवल 30 सेकंड आईडी लगी हुई है, ये इस सेशन के बाद जो भी खत्म हो रहा है आईडी देंगे, आप लोग सब चले प्लीज और जाए पर डिस्कस करें। केवल 30 सेकंड। संजीव जी मैंने जो बात कही थी वो कॉर्पोरेट हाउस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं कही थी, आपके मित्र के